वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज सब्जेक्ट में हमने वर्किंग विद सेल इन एमएस एक्सेल 2013 के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नंबर फॉर्मेट इन एमएस एक्सेल 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नंबर फॉर्मेट्स। जब हम अपनी वर्कशीट में नंबर फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह स्प्रेडशीट को न केवल पढ़ने में आसान बनाता है बल्कि उसका उपयोग करना भी आसान हो जाता है। डेटा के लिए उचित नंबर फॉर्मेट्स का प्रयोग करना अच्छा रहता है क्योंकि यह एक्सेल को बताता है कि सेल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर की गई है, जिस वजह से डेटा को बेहतर तरह से समझा जा सकता है। यदि आप एक्सेल में किसी विशिष्ट नंबर फॉर्मेट्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो एक्सेल प्रायः जर्नल नंबर फॉर्मेट्स का प्रयोग करता है। अब नेक्स्ट है अप्लाइंग नंबर फॉर्मेट्स इन एमएस एक्सेल 2013। अन्य फॉर्मेटिंग की तरह ही सेल को सिलेक्ट करके व इच्छानुसार फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुन के हम नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट करने के लिए हम निम्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करें। उसके बाद खुलने वाले मेन्यू के नंबर ग्रुप में नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी इच्छा अनुसार नंबर का फॉर्मेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आप मेन्यू में दिख रही क्विक फॉर्मेटिंग कमांड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको सारे कमांड्स हाईलाइट करके दिखाए जा रहे हैं। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। आप फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स Ctrl+1 प्रेस करके या ग्रुप आइकन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। खुलने वाले फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब पर क्लिक करें तथा कैटेगरी बॉक्स में से कोई भी नंबर फॉर्मेट चुनें। कैटेगरी चुनने के पश्चात आप उससे संबंधित सिंबल का प्रयोग सिंबल ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने अकाउंटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। निम्न इमेज देखें। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। इंपॉर्टेंट नोट, नंबर फॉर्मेट करने के बाद जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उस सेल की वास्तविक वैल्यू फॉर्मूला बार में देखी जा सकती है। कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल इसी वैल्यू का इस्तेमाल करता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेट एंटायर कॉलम। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कॉलम का उपयोग डेट या अन्य किसी निश्चित प्रकार के डेटा के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें अपनी इच्छा अनुसार नंबर फॉर्मेट का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार आप जब भी इस कॉलम में डेटा को जोड़ेंगे तो उसमें फॉर्मेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। यद्यपि हेडर रो पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।